बच्चों आज आपको सिखाने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे हर साल आईआईटी में सवाल पूछा ही जाता है और उसका नाम है कोएफिशिएंट फाइंड करना। किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन में एक्स की किसी पर्टिकुलर पावर का कोएफिशिएंट फाइंड करना। आइए सीखते हैं। देखो बच्चों एक छोटे एग्जांपल से आपको मैं सिखाता हूं। जैसे मान लीजिए 1 प्लस एक्स टू दी पावर n है। भाई कोएफिशिएंट का मतलब तो आप जानते ही हो, फिर भी मैं बता रहा हूं। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये आएगा, देखो nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर, और बच्चों इसका जनरल टर्म देखा जाए तो ncr x टू दी पावर r, और भाई लास्ट में क्या आएगा ncn x टू दी पावर n, ऐसा बच्चों आएगा। अब यदि मैं इसमें आपसे पूछता हूं कि बच्चों बताओ x की पावर 2 का कोएफिशिएंट क्या है, तो बच्चों कोएफिशिएंट का मीनिंग क्या होता है, जो उसके मल्टीप्लाई में लिखा हो। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का मीनिंग वो नंबर जो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में लिखा है, और वो कौन है, nc2 है बच्चों। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना हुआ, nc2। ऐसी एक्स की पावर 1 का कोएफिशिएंट कितना हुआ, nc1। एक्स की पावर r का कोएफिशिएंट कितना हुआ, ncr। एक्स की पावर n का कोएफिशिएंट कितना हुआ, ncn। तो कोएफिशिएंट का बच्चों मीनिंग आपको समझ में आ गया है। तो ये कोएफिशिएंट का मीनिंग है। तो एक बात मैं लिख दूं भाई, फॉर्मूला बना के याद कर लो। कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r in 1 प्लस x टू द पावर n इज इक्वल टू ncr। तो यदि बिल्कुल ऐसा सिंपल वाला क्वेश्चन हो फिर तो डायरेक्ट ही आप फाइंड कर लेंगे। 1 प्लस x की पावर n ही लिखा है तो, या इसके बदले ऐसा कोई लिखा हो जैसे कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r in 1 प्लस 2x टू द पावर n। तो बच्चों जब इसको मैं ओपन करूंगा तो x की जगह 2x आएगा। तो जब यहाँ ऐसे x की पावर r वाला टर्म आएगा उसमें 2 भी इंटू में आएगा तो 2 की पावर r भी आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये ncr 2 की पावर r बच्चों। इसी में देखो बच्चों यदि ऐसा लिखा हो 1 माइनस एक्स टू दी पावर n लिखा हो तो इसमें क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। तो ncr माइनस 1 की पावर r बच्चों ऐसा आ जाएगा। तो ये तो ही बिल्कुल बेसिक बात कि जिसमें 1 प्लस एक्स वाला फॉर्म लिखा हो। 1 प्लस एक्स की पावर है तो ncr, 1 प्लस एक्स के मल्टीप्लाई में यदि कोई नंबर है तो उसकी पावर भी आ जाएगी r। मान लो यहाँ माइनस है तो इंटू में माइनस 1 की पावर r आ जाएगा। जैसे किसी ने आपसे पूछ लिया कि बताओ कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन 1 प्लस x टू द पावर 7, तो हम क्या कह देंगे भाई, 7c5 डायरेक्टली हम बता सकते हैं, और इसका वैल्यू होता है 21 बच्चों। ये तो बेसिक पहले वाली बात थी। अब दूसरी बात क्या आती है, यदि ऐसे 1 प्लस एक्स वाला टर्म नहीं लिखा है, यहां भी x लिखा है, इसमें भी कुछ x वाले टर्म लिखे, फिर कैसे फाइंड करेंगे। उसमें बच्चों यूज होएगा जनरल टर्म वाला फॉर्मूला। भाई याद है ना अब तक जनरल टर्म वाला फॉर्मूला। चलिए तो आइए वैसे क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं जिसमें 1 प्लस एक्स वाला फॉर्म नहीं है डायरेक्टली। देखते हैं क्वेश्चन से। आपको फाइंड करना है, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 9 इन एक्स स्क्वायर माइनस 1/3x टू द होल पावर 9। ये बच्चों फाइंड करना है। इसके एक्सपेंशन में आपको x की पावर 9 का कोएफिशिएंट फाइंड करना है बच्चों। तो सबसे पहले क्या करना है रे बच्चों, सबसे पहले फाइंड करेंगे हम लोग जनरल टर्म। मतलब ये मान लेते हैं कि जो x की पावर 9 आएगा वो ये वाले टर्म में आएगा, r प्लस 1 टर्म में आएगा। तो ये आएगा बच्चों 9cr x स्क्वायर की पावर 9 माइनस r माइनस 1/3x की पावर r। इसके बाद बच्चों आपको सारी जो x की पावर्स हैं उनको एक साथ इकट्ठा कर लेना है। ये आ गया 9cr, यहाँ देखो माइनस है, इसको इधर ले आता हूँ, माइनस 1 की पावर r x, और ये देखो नीचे 3 भी है अपॉन 3 की पावर r। x की पावर देखो बच्चों ये 2 इससे पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 18 माइनस 2r, और यहाँ नीचे x की पावर r है, ये ऊपर जाके x की पावर माइनस r बन जाएगा बच्चों। ये जो लिखा है ना 1/x की पावर r, तो 1/x की पावर r को हम क्या लिख देते हैं, x की पावर माइनस r बच्चों। अब ये दोनों x की जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, 9cr माइनस 1 की पावर r अपॉन 3 टू द पावर r
और x टू दी पावर हो गया 18 माइनस 3r, -2r यहाँ से और -r यहाँ से, तो 18 माइनस 3r बच्चों आ गया है। अब बच्चों यहाँ x की पावर में आ गया है 18 माइनस 3r, लेकिन मुझे तो x की पावर में क्या चाहिए, मुझे x की पावर में चाहिए 9, तो इसलिए 18 माइनस 3r का वैल्यू क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। ध्यान से समझ लो भाई, सबसे पहले क्या करना है, जनरल टर्म फाइंड करना है, सारी x की पावर एक साथ इकट्ठा कर लेनी है, फिर ये जो x की पावर आ जाए इसको उस पावर के इक्वल रखना जिसका कोफिशिएंट आपको चाहिए। यहां से हम निकालेंगे r का वैल्यू, कैलकुलेशन तो बढ़िया है ना, तो r का वैल्यू मुझे लग रहा है आ गया 3 भाई, r का वैल्यू 3 आ गया है। क्लियर बच्चों? अब कोफिशिएंट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये r का वैल्यू 3 यहां पुट कर देंगे तो आपको x की पावर 9 का कोफिशिएंट मिल जाएगा बच्चों। सो कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 9 क्या बन गया, यहां वैल्यू रख दो r का 3, इट्स 9c3 इंटू -1 की पावर 3 अपॉन 3 टू दी पावर 3। बच्चों 9c3 का वैल्यू कितना होता होगा, निकालना तो आ गया था ना, चलो एक बार फिर याद दिला देता हूं, 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3, यह है भाई 9c3। और बच्चों जो -1 की पावर 3 है ये तो माइनस ही हो गया, और 3 की पावर 3 होता है 27। अब बच्चों इसको कर लेंगे हम लोग सॉल्व करना देखो बिल्कुल आसान है, इस 9 से इस 27 को हटाओ तो यहाँ आ जाएगा 3, इस 2 से इस 4 को हटाओ, मतलब 2 से 8 को कैंसिल करो तो आ जाएगा 4, तो देखो कितना आ गया ऊपर -28 और नीचे आ गया है 9। देखो रे माइनस यहाँ 4 इंटू 7 हो गया 28 और 3 इंटू 3 आ गया बच्चों 9, तो -28 अपॉन 9 आ गया अपना आंसर। तो इस तरीके से फाइंड करेंगे। वापस एक बार बता देता हूँ भाई, सबसे पहले जनरल टर्म निकालना है, सिंप्लीफाई करके x की सारी पावर एक साथ कर लेनी है, फिर ये जो x की पावर है इसको जिसका कोफिशिएंट निकालना है उस वाली पावर के इक्वल रख देना है, वहां से r का वैल्यू फाइंड करना है, और फिर ये r का वैल्यू आपको यहीं लाके पुट कर देना है तो आपको कोफिशिएंट मिल जाएगा। क्लियर भाई? और सुनो कहानी बच्चे, जो r का वैल्यू है, r का जो वैल्यू है ये कैसा नंबर आना चाहिए, होल नंबर आना चाहिए, होल नंबर समझते हैं 0 1 2 3 4 ऐसा आना चाहिए। यदि ऐसा आता है तो बिल्कुल बढ़िया बात है, यदि ऐसा नहीं आता, मान लो r का वैल्यू कभी नेगेटिव आ जाए, कभी फ्रैक्शन में आ जाए, तो इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब ये होगा ये वाला टर्म उसके एक्सपेंशन में आएगा ही नहीं, तो फिर कोफिशिएंट कितना लिखना है, 0 लिखना है, 0। आइए देखते हैं एग्जाम्पल एक और बच्चों बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन देखेंगे। x की पावर थोड़ी चेंज कर देता हूं और एक्सप्रेशन चेंज कर देता हूं, बाकी सब तो सेम ही है भाई, कोफिशिएंट ही फाइंड करना है। आइए x की पावर 9 का ही, चलो वापस x की पावर 9 का ही निकालता हूं और 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x की पावर 20 बच्चों ले लेता हूं। आप देखिएगा सबसे पहले निकालेंगे tr प्लस 1, तो आगे 20cr 2x स्क्वायर की पावर 20 माइनस r माइनस 1 अपॉन x की पावर r, ऐसा बच्चों आ गया है। सिंप्लीफाई करता हूं रे, 20cr 2 की पावर 20 माइनस r माइनस 1 की पावर r। अब x की पावर देखिए, x की पावर ये 2 यहाँ पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 40 माइनस 2r, और वापस से देखो 1 अपॉन x की पावर r है तो x की पावर माइनस r बन जाएगा। 20cr 2 की पावर 20 माइनस r माइनस 1 की पावर r x की पावर 40 माइनस 3r, ऐसा बच्चों आ गया है। अब बच्चों ये वाली जो पावर है, ये वाली जो पावर है किसके इक्वल रखनी है आपको, 9 के इक्वल आपको रखनी है। सो 40 माइनस 3r इक्वल्स टू 9, तो 3r इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों 40 माइनस 9, 49 माइनस 9 होता है 31। यहां से यदि मैं r का वैल्यू देख रहा हूं बच्चों 31 अपॉन 3 आ गया है, और बच्चों 31 अपॉन 3 इंटीजर नहीं होता, ये फ्रैक्शन वाले वैल्यू डेसिमल में आएगा, डिवाइड करेंगे बच्चों, तो r का वैल्यू यहाँ इंटीजर नहीं आया। तो यदि r का वैल्यू आपका इंटीजर नहीं आया है, होल नंबर नहीं आया, ऐसा ज्यादा अच्छे याद रखें, नेगेटिव आ जाए तो भी गड़बड़ है, होल नंबर यदि नहीं आया है आपका r का वैल्यू, तो फिर आप क्या कहेंगे कि कोएफिशिएंट कितना है, 0 है, कोएफिशिएंट
0 है, तो इसमें आपको कोफिशिएंट कितना बोलना है, 0 बोलना है। इसका मतलब ये होता है कि इसके एक्सपेंशन में कहीं x की पावर 9 आएगा ही नहीं है, x की पावर 9 वाला कोई टर्म इसमें नहीं आएगा बच्चों। क्लियर बात जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बात सिखाता हूं, इसी तरीके के बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको भाई, सबका कंसेप्ट यही रहने वाला है, इसी तरीके से सारे सॉल्व हो जाएंगे बच्चों। एक आपको नाम मिलता है जी, ऐसे कहता है कि आप फाइंड करिए टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x फाइंड करने को कहेगा। भाई कोई भी टर्म x से इंडिपेंडेंट कब हो सकता है, जब x की पावर कितनी हो, 0 हो। जब x की पावर 0 होएगी, भाई x की पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो देखो इसमें x तो आया नहीं है, इसलिए टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब है x की पावर 0 का कोफिशिएंट निकालना है। एक वर्ड और होता है जिसको कहते हैं हम कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कौन सा होगा बच्चों, जिसमें x नहीं आएगा। जिसमें x नहीं आएगा वो तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x ही होगा, और उसमें हम क्या लिखेंगे, x की पावर 0 का कोफिशिएंट निकालेंगे। तो कुल मिला के क्या बात समझ में आई बच्चों, इन दोनों बातों का मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0। इन तीनों बातों का बच्चों मतलब सेम ही होता है, तीनों का मीनिंग सेम है। अब एग्जाम में पूछने वाला बड़ा चालाक होता है ना, यदि वो आपको कहेगा कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 निकालो, फिर तो सब लोग निकाल ही दोगे। तो वो क्या कहेगा, या तो कहेगा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, या कहेगा आपको कांस्टेंट टर्म। लेकिन अब तो आप भी होशियार हो गए हो ना, तो आप समझ जाना इन दोनों के बाद मतलब x की पावर 0 का कोफिशिएंट ही होता है। आइए कुछ एक दो क्वेश्चन मैं अब इसके भी कराता हूं। तो भाई सीख गए हैं टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x या कांस्टेंट टर्म में क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 निकालना है। देखिएगा एक क्वेश्चन, फाइंड करना है बच्चों टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x in the expansion of x square plus 1 by x to the power 12। ये है बच्चों, देखो आइए शुरू हो जाते हैं। तो बच्चों रे सबसे पहले क्या करने का है, सबसे पहले जनरल टर्म फाइंड करेंगे tr प्लस 1। तो ये बन जाएगा 12cr x स्क्वायर की पावर 12 माइनस r 1 अपॉन x टू दी पावर r। 12cr x टू दी पावर 24 माइनस 2r x टू दी पावर माइनस r। तो बन गया 12cr x टू दी पावर 24 माइनस 3r। ऐसा बच्चों बन गया है। अब मुझे चाहिए टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो x की पावर कितना होना चाहिए, x की पावर होना चाहिए 0। तो 24 माइनस 3r को आप 0 पुट कर दीजिएगा। सो r का वैल्यू आ गया 8। बच्चों r का वैल्यू 8 आ gया है। अब बस ये r का वैल्यू 8 मैं यहां पुट कर दूंगा तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x आ जाएगा। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x बच्चों हो गया, यहां r को 8 रख दो, 12c8। 12c8 वैल्यू निकालना आता है ना, 12c8 को आप 12c4 भी लिख सकते हैं, और इसको निकालेंगे 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 इंटू 3 से गया 12, ये 2 से किसको काटो समझ नहीं आ रहा, लेकिन काटना तो पड़ेगा किसी को। इसको काट देता हूँ, ये कैंसिल होके आ गया 5। तो ये 55 इंटू 9 हो जाएगा, और ये शायद होता है 495 बच्चों आ गया है। तो इस तरीके से निकालते हैं बच्चों हम टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। बच्चों ये वाला जो टॉपिक है ना कोएफिशिएंट फाइंड करने वाला, बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बेसिक तो हमने निकालना सीख लिया है। अब मैं आपको अगली क्लासेज में इसके ईयर वाइज क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे 2023 मेंस में कौन से क्वेश्चन आए, 2022 मेंस में और एडवांस में कोएफिशिएंट वाले कौन से क्वेश्चन आए, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो वो सारे आपको प्रैक्टिस अब कराऊंगा। ठीक है भाई, चलिए।